ये 11 सितंबर के पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का 9 to 10 AM का। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ना रोम्बस ABCD O is any interior point such that OA is equal to OB। जैसे हमने ये रोम्बस ले लिया, अब ABCD के बारे में बात हो रही है, निकालना क्या है? सबसे पहले ये देखो DOB बोल रहा है, ठीक, तो D और B। अब ये वाली कंडीशन ये है कि D कहीं पे भी इस वाले पॉइंट पे आ जाए, O पॉइंट पे। तो हम लोग को कह रहा है डिग्री मेजर 5/9 ऑफ 180 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा, तो 100 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल हिज ग्रोसरी यूजिंग वेट्स दैट आर 12% लेस देन एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10, फाइंड हिज टोटल गेन। देखो ये 12% लेस के बारे में बात कर रहा है, यानी कि 100 पे 88, तो पहला गेन तो इसका 100/88 का हो गया। दूसरा वाला जो गेन है 10% प्रॉफिट है, तो 11/10 हो गया। ये काट दिया, ये 8 आ गया। आगे ये कितना हो गया? ये हो गया 5/4, तो 25% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का है, इफ x + 1/x इज इक्वल टू 2√10, हम लोगों को x³ - 1/x³, इसका केवल एक ही कंसेप्ट है, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और प्लस का 1, ये चीज है। ये वाली वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तो ये इससे फाइंड आउट करने के लिए होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू x² + 1/x²। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इक्वल टू 2 है, तो x² + 1/x² 38 आ गया, इसमें से -2 कर दिया तो 36 आ गया। यानी कि अगर अंडर रूट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू हम लोग की 6 आ जाती। अब ये वाली वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे निकाली हुई है, 38 की वैल्यू निकाली हुई, तो ये 39 हो गया, ठीक। दिस कैन बी रिटन एज 40 - 1, तो 240 से 234 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a sin³ + b cos³ इज इक्वल टू sin x cos x, a sin x b cos x, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, a को ले लो cos x और b को ले लो sin x, तो यहां से ये डायरेक्टली 1 आ रहा है ना, तो 1 हम लोगों का आंसर है, तो हम लोग 1 लगा देंगे। अब वेरीफाई यहां से कर लो, तो वेरीफाई के लिए देखो ये cos x जो है a की वैल्यू है, तो हम लोगों को ये cos x sin x बाहर मिल गया और ये sin² x + cos² x मिल गया, तो LHS इक्वल टू RHS सेकंड कंडीशन में हम लोगों को सेटिस्फाई हो रही है, तो कॉन्फिडेंटली 1 लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 999 सो दैट द नंबर इज 90 डिविजिबल। इसको ऐसे देख लो 90 + 9, अब इसमें 90 जोड़ देंगे तभी तो ये नंबर भी हम लोगों का 99 से डिवाइड हो जाएगा, 90 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सम लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट 14 for the time in those many years which gives a simple interest of 3/5 of a certain interest sum at। अच्छा, इससे हम लोगों को n निकालना है। 3/5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 60% लिख सकते हैं, तो 60% हम लोगों का 10% इंटू 6 हो गया, तो n हम लोगों का 6 आ गया। अब ये कह रहा है कि हम लोगों को करना है 160 इंटू 14 इंटू 6। यूनिट डिजिट से हम लोग देख सकते हैं ये 0 तो हम लोगों का हट रहा है। अब सारी की सारी यूनिट डिजिट्स हम लोगों की अलग है। 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, तो 4 की एक ही मिल रही है, तो ये लगा देना। बाकी मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। इन अ सर्कल 2 chords MN and intersect at O if MO। अच्छा, ये सर्कल है, ये 2 chords हैं, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस करना है, तो MO इंटू ON इज इक्वल टू OQ इंटू OP करना है बस हम लोगों को। तो क्या करेंगे, ये काम करना नहीं है, वैसे ये लिखा मत करो, तुम डायरेक्टली कर लिया करो। 9 इंटू 5/6 करना है, तो 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 7.5 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1665 ब्रॉड। इट इज टू बी पेव्ड विद square tiles of same, find the least number of such square tiles required। least number of tiles का मतलब अगर n हम लोगों का least number है, तो जो हम लोगों की स्क्वायर टाइल है वो ऐसी बनेगी जिसमें ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा और ये HCF होगा। HCF ऑफ व्हाट, जो डायमेंशन हम लोगों को दे रखी हैं, तो एक डायमेंशन 495 दे रखी है, एक 660, इससे बेटर रहेगा 599 कर दिया, 533 कर दिया। इससे क्या होता है, हम लोगों का आराम से निकल आता है 111।
अब इसके फैक्टर देखें तो 3 इंटू 37 होते हैं और ये 3 इंटू 11 होते हैं, तो 3 हम लोगों का बाहर हो गया। तो 11 इंटू 37 जो है ये हम लोगों की नंबर ऑफ टाइल्स आ गई, क्योंकि HCF तो हमने अलग कर ही दिया है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 407। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स P and Q, P got 78% of total valid votes. If the total valid votes of electorate were 75,60,000, then what was the number of valid votes that Q got if 10% of did not cast their vote and 15% of votes were declared invalid? जरा ऑप्शंस पे निगाह मारो तो हारने वाला कैंडिडेट को इतने वोट थोड़ी मिले होंगे, लॉजिक है, तो यही आंसर है। इस टाइप से एसएससी के क्वेश्चंस रहते हैं, तो देखो इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी इफ 10a, ये सी है, इसका 10 दे रहा है √3/1, ये हम लोगों का हो गया बी। √3 का मतलब ये वाला एंगल हम लोगों का 60 हो गया, ये 30 हो गया। निकालना क्या है हम लोगों को, साइन है कॉस बी। ये वाली वैल्यू अगर हम देते हैं तो 30 + 60 के हिसाब से कितनी हो गई 90। कॉस 90 हम लोगों का 0, कॉट 90 0 होता है, तो आंसर हम लोगों का 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द गिवन सेट ऑफ 3 इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ अननोन्स। अच्छा, इसमें देखो ये ऑप्शंस हम लोगों को दे रखे हैं, तो यहाँ पे ये -1 दो ऑप्शंस हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाए। तो ये वाली वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे डालते हैं, देखो ये -1 और z = 0, पहली वाली इक्वेशन में अगर डालते हैं तो ये 3 के बराबर नहीं आ रही है, ये 0 हो रही है। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू डालते हैं हम लोग तो ये पहली कंडीशन हम लोगों की फुलफिल हो रही है कि x + 2z = 3, y = 0 इसमें डाल देते हैं तो ये 0 हो गया, है ना। z हम लोगों का 6 हो गया और x की वैल्यू -5, इससे वेरीफाई हो रही है, तो ये रहा आंसर। इसमें तुम ऑप्शंस को यूज करो, बेटर रहेगा। क्वेश्चन है, देयर आर 2 पाइप्स टू फिल टुगेदर, दे कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स। इफ वन ऑफ द पाइप कैन फिल द टैंक इन 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज, ये दे दिया इसने, तो एक 1.5 यूनिट डालता है, एक यूनिट डालता है, टोटल 2.5 यूनिट डालते हैं। अब कंपैरिजन करना है, 2.5 यूनिट 15, 1.5 यूनिट वाला जो है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, तो 2.5/1.15 है, 1.5 कट गया, कितना आ गया 25 आ गया, 25 मिनट्स आंसर हो गया। A shopkeeper on eve of Diwali allowed a series of discounts on television sets. Find the selling price of television set if the mark price of television set is इतना एंड इतना। देखो इसमें हम लोगों की यूनिट डिजिट 5 और 8 है, तो पहले यूनिट डिजिट से एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, 3/20 का मतलब 17/20 हो गया, और 9/10। 9 की डिविजिबिलिटी भी हम लोग चेक कर सकते हैं, तो 9 की डिविजिबिलिटी इसमें भी लग रही है, तो हटाना पड़ेगा, है ना। 9 की डिविजिबिलिटी काम नहीं आ रही। अब इसके बाद में फिर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 1200 करना है। ये 2 0 कट गए, ये 6 आ गया, यूनिट डिजिट चेक करो, 9 6 54, 7 4 28, यूनिट डिजिट 8, एक ही आंसर है। 9 की डिविजिबिलिटी लगी रही है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस पे निगाह जरूर मार लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदुला स्टार्ट्स हर जॉब विद अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न्स अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर। इफ हर सैलरी वाज इतना आफ्टर 6 years ऑफ सर्विस एंड 52,997 आफ्टर 15 years ऑफ सर्विस। समझ में आ रहा है, ये करना है 28400 और 15 - 6 करना है, तो नीचे हम लोगों का 9 आ जाएगा। अब इसमें माइनस क्या करना है, देखो 7 यूनिट डिजिट लेस करो, 7 - 0 7 आ गई। 9 में हम कौन सा नंबर की यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करें सो दैट हमको 7 मिल जाएगा। अब ये फायदा क्या है, इसमें सारे अलग अलग दे रहे हैं, है ना। तो 9 3 अगर कर देंगे तो 27 आ जाएगा, तो ये रहा आंसर। अगर 2 होंगे तब तो भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन 2 नहीं है। नेक्स्ट है, द बिलो टेबल गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय। अच्छा, मार्क्स आउट ऑफ 100 दे दिया इसने। अब ये कह रहा है व्हाट वाज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल 5 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का हम लोगों को देखना है। देखो बड़ा नंबर ये, सबसे छोटा नंबर ये, तो एक एज्यूम्ड एवरेज हम लोग 80 का ले लेते हैं। तो ये -10 हो गया, ये प्लस का 5 हो गया, ये प्लस का 10 हो गया, ये प्लस का 15 हो गया, और ये माइनस का 5 हो गया। अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो रहा है,
इससे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या रह गया, प्लस का 15, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 करके प्लस का 3 आ गया, इसमें प्लस 3 कर दिया, 83 आ गया। तो ये कर सकते हैं, टोटल करने की जगह पे ये काम कर लो, एज्यूम्ड एवरेज लेके, बेटर रहेगा। द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक आर 28, 25, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक। यार देखो पाई आर स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो अपन लोगों को करना ही है, और इंटू 28 मल्टीप्लाई करना है। तो पहले पाई है तो 11 की डिविजिबिलिटी सबसे पहले चेक करो, इसमें कितनी आ रही है, ये तो नहीं आ रही, ये कितनी आ रही है 3 माइनस 7, इससे तो नहीं आ रही, ये कितनी हो गई माइनस का 7, ये कितनी हो गई प्लस का 6, ये कितनी हो गई प्लस का 1, ये डिविजिबल हो रहा है, ये -1, ये -1, ये +1 हट गया, ये +7, ये +1 और ये +1, ये भी हट गया। तो ये आ रहा है मेंसुरेशन में, पहले 11 से चेक कर लो, बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो यूनिट डिजिट वगैरह लगा देना, उससे भी जल्दी हो जाएगा। इसमें देखो यूनिट डिजिट भी हम लोगों की सारी अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल गिव्स विष्णु a head start of 20 seconds in 900 meter race and beats him by 35. While running the same race against Atul gives a start of 189 meter and beats him by, तो दोनों केस में अतुल ही जीत रहा है। सीन समझ में आता है कि अतुल पूरी रेस भागता है, जब ये 20 सेकंड का स्टार्ट देता है तो ये 135 मीटर रह जाता है। हम लोग ये मान लेते हैं कि चलो इधर से भागा, तो इसने कितने सेकंड का स्टार्ट दिया, अगर इधर से भागा तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हम लोगों का कितना है सेकंड वाले में 189 है, ठीक। इस वाले में 20 सेकंड का डिफरेंस है और इस वाले में ये 8 सेकंड का है, तो टाइम डिफरेंस यहाँ पे कितने का हो गया 12 सेकंड का, और यहाँ पे टाइम डिफरेंस, डिस्टेंस का डिफरेंस कितना हो गया, डिस्टेंस का डिफरेंस हो गया 54 का। तो अब हम लोग को 900 मीटर रेस चाहिए, तो 54 मीटर के लिए 12, तो 900 मीटर के लिए 12 सेकंड से ज्यादा, तो 900/54, 9 6 62, तो 200 सेकंड्स आ गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 मिनट 20 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग PQRS इन प्रोपोर्शनल ऑफ 4923। ये 4 है, ये 9 है, ये 2 है, ये 3 है। इफ Q गेट्स 560 मोर देन R, तो ये 7 टाइम्स हो गया ना, 7 बराबर 560 के, तो इंटू 80 करेंगे, हम लोगों को चाहिए शेयर ऑफ 3, तो 3 इंटू 80 करके 240 आ गया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे 11 सितंबर के पहली शिफ्ट के, इजी शिफ्ट थी। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग देख लेना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।